अच्छा, तो यहाँ हमसे 4x की ताकत 4y माइनस 8x की ताकत 3y माइनस 2x की ताकत 2 को फैक्टर करने के लिए कहा जा रहा है। अब इसको फैक्टर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनके बीच में सबसे बड़ा मुश्तरका आंसर क्या है। यानी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना होगा। चलें, आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा इसको यहाँ वापस लिख लेती हूँ। तो ये आ गया हमारा 4x की ताकत 4y माइनस 8x की ताकत 3 और ये y मैं भूल गई माइनस 2x की ताकत 2। अच्छा, अब पिछली वीडियोस में हमने इस तरह के सवालात में पहले हर टर्म को उसके बुनियादी अनासिर में तोड़ा था। लेकिन यार अब तो इतनी आदत हो गई है कि हम इसको सीधे-सीधे फैक्टर कर लें। तो कोएफ़िशिएंट से शुरू करते हैं। तो भाई कौन-कौन सी इक़दार इन तीनों को मुकम्मल तौर पे तक़सीम कर सकती हैं? पहले हम वो मालूम करेंगे और फिर इनमें से सबसे बड़ी कदर को हम चुन लेंगे। अब 4, 8 और 2 को तक़सीम करने के लिए सबसे बड़ी कदर तो भई 2 ही है। तो 2 हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का एक आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा बताएं कि x की सबसे बड़ी ताकत कितनी हो सकती है जिससे इन सारी टर्म्स की जो x हैं वो तक़सीम हो सकें। भाई x स्क्वायर से ये सब बहुत ही आराम से तक़सीम हो जाते हैं, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। और अब y के लिए देखते हैं कि कितनी बड़ी ताकत का y इन सबको तक़सीम कर सकता है। बात यह है कि इन दोनों टर्म्स को तो हम y से तक़सीम कर सकते हैं क्योंकि इनमें y मौजूद है। लेकिन ये बेचारी जो आखिरी टर्म है, उसको हम y से तक़सीम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ y है ही नहीं और इसलिए y एक मुश्तरका आंसर नहीं है इन सब में और यूँ हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में उसको शामिल नहीं कर सकते। तो वही इस ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 ज़रब x की ताकत 2 और अब इसको फैक्टर करने के लिए हम हर टर्म को 2x स्क्वायर और पीछे जो भी रह जाएगा उसके ज़रब की सूरत में लिखेंगे। अब पीछे क्या बचता है इसके लिए हमें देखना होगा कि ऐसी किस टर्म से जब हम 2x स्क्वायर को ज़रब दे रहे होंगे तो हमारे पास यही चीज़ वापस आ जाएगी। चले एक एक टर्म को अलग अलग देख लेते हैं। तो अब इसके लिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर को ज़रब दिया जा रहा है 4x की ताकत 4y बटा 2x स्क्वायर से। भाई जब इनको आपस में ज़रब देंगे तो दोनों 2x स्क्वायर तो कट जाएंगे और ये पूरी चीज़ वापस इसी टर्म के बराबर आ जाएगी। तो इसी तरह इस 8x की ताकत 3y को भी हम यूं ही लिख लेंगे। तो यहाँ पहले माइनस का निशान लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ज़रब 8x की ताकत 3y बटा 2x की ताकत 2 और यही चीज़ हम इस आखिरी टर्म के साथ भी कर लेंगे। यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ज़रब 2x स्क्वायर और ये तक़सीम हो रहा है 2x स्क्वायर से। तो इसको तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये हल होकर 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इनका क्या हल होगा? यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम ज़रब दे रहे होंगे भाई 4 बटा 2 बराबर होते हैं 2 के। x की ताकत 4 को जब हम x की ताकत 2 से तक़सीम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा x की ताकत 2 के और y तक़सीम हो रहा है 1 से, तो ये यहाँ यूं ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मनफी 2x स्क्वायर आ जाएगा और अब इसको हल कर लेते हैं। 8 बटा 2 बराबर हो जाएगा 4 के, x की ताकत 3 बटा x की ताकत 2 बराबर हो जाएगा x के और हमारा y फिर से 1 से ही तक़सीम हो रहा है तो ये वापस यूं ही आ जाएगा। और हमें मालूम है कि ये पूरी चीज़ तो 1 के बराबर होगी, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ मनफी 2x स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर जो है इन सब में मुश्तरका आंसर है, तो इसको हम मज़े से फैक्टर आउट कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट्स के बाहर ले आते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म। चलें लिख लेते हैं इसको।
तो ये हो जाएगा 2x² ज़रब 2x² माइनस 4xy माइनस 1। और बस यूँ हमने इस पूरी चीज़ को फैक्टर कर लिया है। हाँ, दिखने में ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये बहुत ही लंबा-चौड़ा खतरनाक सा मामला है, लेकिन ऐसा सिर्फ़ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने बहुत तफ़सील से आराम-आराम से इसको हल किया है। लेकिन आपस की बात ये है कि आगे चलकर आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे अमल तो हम यूँ ही अपने ज़हन में कर रहे होंगे। बल्कि छोड़ें, क्या याद रखेंगे आप लोग। ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा बहुत ज़हन में ही हल करने की कोशिश करते हैं। भई कोएफ़िशिएंट्स में से सबसे बड़ी कदर जिससे ये सब तक़सीम हो सकते हैं वो तो है 2। और वेरिएबल्स में x की ताकत 2 सबसे बड़ी ताकत है x की, जिससे इन सारी टर्म्स में जो x के अनासिर हैं वो तक़सीम हो सकते हैं। और चूँकि y इन सब टर्म्स में मुश्तरका है ही नहीं, इसलिए वो हमारे मुश्तरका अनासिर यानी कॉमन फैक्टर में शामिल ही नहीं होगा। खैर, तो अब 2x² को ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं। अब इस टर्म में से 2x² तो यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है। बाकी जो रह गया है वो हमें इसको 2x² से तक़सीम करके मिल जाएगा। 4/2 2 के बराबर होते हैं। x की ताकत 4 को x की ताकत 2 से तक़सीम करेंगे तो पीछे रह जाएगा x की ताकत 2, और y तक़सीम नहीं हो रहा तो ये यूँ ही आ जाएगा। माइनस इसमें से भी 2x² तो यहाँ लिखा हुआ है। पीछे रहने वाली चीज़ हमें इसको 2x² से तक़सीम करने पे मिल जाएगी। तो 8/2 बराबर होते हैं 4 के, x³ बराबर होते हैं x के, और y यूँ ही आ जाएगा क्योंकि वो 1 से तक़सीम हो रहा है। माइनस 2x² को 2x² से तक़सीम करेंगे तो भाई 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो आगे चलकर हम लोग इसी तरह अपने ज़हन में इन सवालात को हल कर रहे होंगे। लेकिन इस दफ़ा मैं चाहती थी कि भई एक दफ़ा आप लोग मुकम्मल तौर पे तफ़सील से इसका हल देख लें, ताकि आगे चलकर हम में से कोई घबराए नहीं।